हेलो एवरीवन। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टी थी तो हमने प्लान किया कि चलो कुछ स्नो एक्सपेडिशन किया जाए। तो हम लोग ने अभी प्लान किया है कि हम लोग औली जाएंगे। औली जाने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश तक आना पड़ता है। ऋषिकेश तक आने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप बाय बस आ सकते हो या तो आप बाय ट्रेन आ सकते हो। और ऋषिकेश से आपको औली के लिए पहले जोशीमठ जाना पड़ेगा और जोशीमठ पर जाने के लिए आपको या तो बस लेना पड़ेगा या तो कोई एक प्राइवेट टैक्सी लेना पड़ेगा। शेयर टैक्सीज़ भी चलती है, तो अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो शेयर टैक्सीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्राइवेट टैक्सी कर रहे हैं जो सुबह सुबह यहाँ से चलेगी और करीब 250 किलोमीटर्स लगेंगे, 7 to 8 आवर्स लगते हैं। बट अभी हम लोग ऋषिकेश में हैं और राम झूला के पास है। तो ये है राम झूला, रात को ऐसा कुछ व्यू है। बहुत ठंडी भी है थोड़ी सी, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है। इसके पीछे अगर आप थोड़ा दूर में आपको दिख रहा होगा, जो हम शायद इसके बाद जाएं, पीछे में जानकी झूला है। अगर आपको इसमें से कोई एक्टिविटी ट्राई करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल बंजी जंपिंग या फिर वैली रोप या फिर फ्लाइंग फॉक्स, तो ये रहे उसके रेट्स। एक दिन ऋषिकेश में रुक के अगले दिन चाय की चुस्की के साथ हम निकल पड़े ऋषिकेश से औली की ओर। औली का रास्ता लगभग 250 से 260 किलोमीटर का है और हम पूरा दिन रोड पे रहने वाले हैं। बट ट्रस्ट मी, रास्ते में जो व्यूज़ आने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं। हम पंचप्रयाग वाली रोड से जाएंगे, तो सीट बेल्ट बांध लो एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। पंचप्रयाग में सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, उसके बाद आता है नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर जाके देवप्रयाग में बनता है, जहाँ पर माता गंगा बनती है। हम लोग जो पहले रुके हैं इसे मरीन ड्राइव कहा जाता है। बहुत लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं रिवर राफ्टिंग। लुक एट द व्यू गाइस, कितना ज़्यादा सुंदर है। अब हम अपने पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉप पे हैं, देवप्रयाग। जस्ट लुक एट द कलर डिफरेंस। इन दोनों के मिलन से ही यहाँ गंगा मैया बनती है। वो यह नदी है वो भागीरथी है और जो शांत नीली नदी है वह अलकनंदा है। कहा जाता है कि श्री राम ने रावण के वध के बाद यहाँ पर तपस्या की थी। यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं ये अलकनंदा नदी है और उसके बीच में है धारी देवी टेम्पल। धारी देवी माता को प्रोटेक्टर ऑफ उत्तराखंड कहते हैं क्योंकि ये चारों धाम की यात्रा को प्रोटेक्ट करती है। 2013 में जो केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी, माना जाता है कि यहाँ से मूर्ति को उठा के किसी और जगह डाला गया था, जिसके वजह से हुआ था, और अभी मूर्ति को वापस से यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। जय माँ धारी देवी। रुद्रप्रयाग। यहाँ पर मंदाकिनी नदी सीधे केदारनाथ से होती हुई यहाँ पर आती है, जो अलकनंदा नदी से मिलती है। इस जगह का नाम भगवान शिव के रूप पे रखा गया है। अभी हम लोग कर्णप्रयाग के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर अलकनंदा नदी आके पिंडर नदी से मिलती है और पिंडर नदी सीधा पिंडरी ग्लेशियर से आती है। इस जगह की हिस्ट्री महाभारत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि दानवीर कर्ण ने यहाँ सूर्यदेव की तपस्या की थी और यही उन्हें अपना कवच कुंडल मिला था। ये दूसरा पंचप्रयाग में आता है
इसे नंद प्रयाग कहते हैं। ये 2 नदी के मिश्रण से होता है, एक तो अलकनंदा और एक नंदाकिनी नदी से। दाकिनी नदी नंदा देवी पर्वत के ग्लेशियर से आती है। इसकी मान्यता यह है कि ये नंद बाबा के नाम से फेमस है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महायज्ञ किया था। और यह एक और कथा प्रचलित है यहाँ पर, राजा दुष्यंत और शकुंतला माता का शादी हुआ था। अब हम पहुंच चुके हैं उस पवित्र स्थान पे जहां से पंचप्रयाग की शुरुआत हुई है, विष्णु प्रयाग। यहाँ एक तरफ से नीली अलकनंदा और दूसरी तरफ से धौली गंगा गुजरती है और विष्णु प्रयाग में इनका संगम होता है। पुराणों के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ देव ऋषि नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। नारद मुनि की भक्ति से खुश होकर विष्णु भगवान ने उन्हें इसी जगह पर दर्शन दिया था। विष्णु प्रयाग के ठीक ऊपर बसे हैं जोशीमठ शहर, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्या स्थली है। विष्णु प्रयाग के दर्शन करके हम जोशीमठ पहुंच चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे औली में हमारे ट्रैकिंग और स्नो एक्सपीरियंस कैसा रहा और भविष्य बद्री के दर्शन आप कैसे कर सकते हो। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।